अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। शहरियार आफरीदी के भाई को गुंडागर्दी करते हुए पुलिस अपने साथ ले गई है। उनके वकील ने क्या बताया, इस पर बात करते हैं। और शहरियार आफरीदी रिहा होने जा रहे हैं या नहीं, वकील ने क्या बताया इस प्रोसेस के हवाले से, क्या शहरियार आफरीदी जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं। शुरू करते हैं आपके कमेंट से। अब कमेंट्स हमने व्हाट्सएप से लेना शुरू कर दिए हैं। तो व्हाट्सएप नंबर 030000733714। पहला कमेंट नजम बिन असद साहब का। आपके तज्जिए अपनी जगह, लेकिन बकौल आपके ज़मीनी हकीकी हुक्मरान जो लोग हैं, निगरान वज़ीर आज़म वही लाएंगे। नवाज़ शरीफ पर कांटा लग चुका है, वो नहीं आएगा इस बार। जरदारी साहब का सिस्टम ऑन किया जाने वाला है। नून लीग को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। रहे इमरान खान तो उन्होंने भी दो बड़ी बुराइयों में से कम बड़ी बुराई को कबूल करने का फैसला कर लिया है। वो जरदारी साहब के साथ मिलकर काम करने पर ज़हनी तौर पर रजामंद हो चुके हैं। इस पोस्ट को महफूज कर लें, 14 अगस्त के बाद बात करेंगे, आज़ादी के बाद। चलें, नजम बिन असद साहब अस्सलाम वालेकुम। और हमारी जो हैं वो बड़े देखने वाले हैं, तो इंतहाई एहतराम के साथ मेरा ख्याल है कि आपकी जो तज्जियाती राय है इसमें से एक से दो चीज़ों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो आपका हुक्म है कि इसको महफूज कर लें, तो इस पर 14 अगस्त के बाद बात करेंगे तो ठीक। और मुमकिन है कि फिर हम आपको दावत भी दें कि आएँ, मतलब मज़ीद तज्जिया पेश करें। इतना बेहतर तज्जिया अगर आपने कर दिया है तो ज़रूर इंशाअल्लाह। हनीफ बलोच साहब लिखते हैं, आज तो अलग न्यूज़ धमाके पर धमाके कर रहा है। लगता है इम्पोर्टेड रजीम नज़ा की हालत में है और अब तो वेंटिलेटर भी काम नहीं आएगा। साडा हक ऐथे रख। बलोच साहब की ठीक। बलोच साहब बहुत शुक्रिया एक तो आपके मैसेज का। दूसरा, धमाके वगैरह जो हैं वो क्या करने, हमें दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। अल्लाह ताला हमारे दोस्त भाई इमरान रियाज खान को जल्द उनके अपनों के दरमियान लेकर आए, आमीन। शहरियार आफरीदी साहब जो हैं उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ये सिलसिला बंद हो। जो मुजरिम है उसे सज़ा मिले, जो बेगुनाह है वो अल्लाह ताला उसे रिहा करे, क्योंकि हुकूमत के इरादे तो नहीं लग रहे। हुकूमत तो जो है जब तक एक के बाद एक केस डालती रहती है और उससे दिल नहीं भरता, तो फिर जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये शुरू हो जाता है सिलसिला। तो ये क्यों किया गया है शहरियार आफरीदी के खिलाफ? ये क्यों किया गया है शहरियार आफरीदी के खिलाफ? देखिए, अब बात ये है कि जमानतें होते होते मामला आ गया है MPO तक। अब शहरियार आफरीदी अगर नहीं टूट रहे तो तोड़ने का कोई तरीका होगा। उस तरीके पर अब ये बड़े भाई जो हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगेन शहरियार आफरीदी भी तो मैं खुद को रोकता हूँ कि मैं कुछ वो अल्फाज ना बोल दूँ जो हमें नहीं बोलने चाहिए, कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज ना बोल दूँ, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती है ना। वो जो बार बार मैं कहता हूँ, सोच नहीं पाते आप कि कोई शख्स मना कैसे करेगा कि यार नहीं जाने देता तुझे तेरे भाई के जनाजे में। मतलब ये तो आप कैद में तो छोड़े, कोई शख्स ऐसा काम कर रहा हो कि उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हो कारोबारी मामले में भी, तो उसका मालिक भी उसे कहेगा यार मैं काम कर लूंगा आज। वो मालिक जो नवाब सेठ होगा ना, बैठा रहने वाला, वो मालिक भी कहेगा यार मैं काम कर लूंगा, या बंद कर देते, जा पहले जनाजे में होकर। ये इंसानियत है ना। अच्छा, ये मिनिमम इंसानियत है, मिनिमम इंसानियत। लेकिन इस पे कानून भी तो है ना कि आप जा सकते हैं अपने प्यारों की जो भी कानून, मतलब नून देखिए, नहीं कानून मतलब किस खेत की मूली है, कानून कहाँ की लौंडी है, मतलब ये क्या है, कानून क्या रह गया हमारे यहाँ। आज भी मुझे बार बार ख्याल आता है कि 14 मई के फैसले पर कायम है जी, मतलब 14 अगस्त आने वाली है, 14 मई के फैसले पर कायम है, फैसले से आज़ादी। और उसके बाद देखिए ये जो फौजी अदालतों का मामला है। अच्छा, एक बात बताइए, निगरान सेटअप के बाद आपको हालात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं? पंपकिन इसका उर्दू तर्जुमा कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो खबर है, इस खबर पे आ जाए। देखिए, इनको उठाया गया है फर्रुख आफरीदी को जी, इनके घर के दरवाजे तोड़कर। अभी जो तस्वीरें शेयर की गई हैं, इस तस्वीर को देखकर ना, ये वैसे भी दिखा देते हैं लेकिन हमारे व्यूअर्स तो ये तस्वीर उसमें देख लेंगे लगी हुई। जिस तरह से दरवाज़ा टूटा है, तो इस दरवाजे को टूटा हुआ देखकर मुझे वो आवारी टावर होटल कराची में जो दरवाज़ा टूटा था, मरियम नवाज शरीफ के कमरे का दरवाज़ा, वो मुझे याद आ गया, जहाँ शाहिद मेहता साहब को बाजवा साहब ने कहा था कि
They both were not in the same room. They were in separate rooms. Safdar और मरियम. Privacy breach की गई है ये. अच्छा, good. ये किस जगह लेकर आया आप? Privacy breach की गई है. They both were in separate rooms. अच्छा ठीक है. बाजवा साहब के इंकिशाफ के बाद आप privacy breach ले आए. तो दरवाजे के दो हिस्से थे. पहला मच्छरों वाला था, जो जाली मच्छरों के लिए और कीड़े मकोड़ों के लिए लगाई जाती है. तो वो तोड़ी गई और उसके बाद एक्सेस हासिल किया गया इसको खोलकर इस दरवाजे तक. डिटेल ट्वीट भी है ये तोड़ दिया गया मरवत साहब बिल्कुल कि फर्रुख आफरीदी एल्डर ब्रदर ऑफ शहरियार आफरीदी वाज किडनैप्ड बाय रावलपिंडी पुलिस अकम्पनीड बाय प्लेन क्लॉथ पर्सोनेल फ्रॉम. अच्छा ये देखिए, ये जो है ना सादा लिबास अहलकार. इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया और कहा सादा लिबास वालों को आप तलाशी नहीं देंगे जी. ठीक है. और सादा लिबास वाले जो हैं वो कुछ भी हो सकता है ना. मतलब सड़क पे मुझे सादा लिबास लोग टॉर्च मारें, खड़े हुए 5-6 की तादाद में और रोकें, क्यों रुकूं मैं? ना वहाँ पिकेट है, ना पुलिस का कोई साइन है, ना पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ना कोई कानून नाफिज करने वाले इदारों की वर्दियां हैं. वो लुटेरे हो सकते हैं. तो ये तो ये इस्लामाबाद पुलिस ने किया. उसके बाद अगले रोज हमारे सामने एक फुटेज आई, सादा लिबास अहलकार कुर्ता शलवार में, आम से सादा कपड़ों में जुल्फी बुखारी के घर में घूम रहे थे. क्या मॉडलिंग कर रहे थे क्या? तो सीसीटीवी फुटेज आई थी. अब इस्लामाबाद में वो ना पहाड़ियों से चीते वगैरह आ जाते हैं, कई बार जंगली बिल्ले आ जाते हैं, तो उनकी भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह आती हैं. पता नहीं कौन थे. अब ये जो शेर अफजल मरवत साहब ने लिखा है फर्रुख आफरीदी के घर पे गए, ये भी सादा लिबास वाले थे. तो ये सीधा सीधा अगवा है. कोई चीज होगी तो आप वारंट दिखाएंगे, बताएंगे, दिन की रोशनी में आएंगे और दिन की रोशनी में अहलकारों की तरह आएंगे और बंदा गिरफ्तार करेंगे. Trace passed into his house some 20 minutes before, broke the doors and took Farrukh to an undisclosed location at gunpoint. Tomorrow is hearing before, यानी कि आज के बारे में बता रहे हैं, रावलपिंडी bench in the Shahriyar's Bhavalpur case. And Farrukh left my office 2 hours before. I gave him my court files. अब ये 1:34 के आसपास अपडेटेड ट्वीट है. फर्ज कर लीजिए ये 1:15 बजे का ट्वीट है जी. तो 20 मिनट पहले, यानी ये रात 1:45 बजे का वक्त है, 1:45 बजे का वक्त, और उससे 2 घंटे पहले वो उनके पास से उठ कर गए हैं. यानी रात को अराउंड 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास वो उनके पास से उठ कर गए. इस वक्त ये कार्रवाई की गई है. मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आए वारंट लेकर आए, दिन की रोशनी में आए और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की तरह आए. ये तरीका नहीं है जो तरीका इख्तियार किया गया है. In another said development, the fascist regime detained Shahryar Afridi through another 3 MPO order issued by DC Rawalpindi. Tomorrow, यानी कि आज के लिए, I will challenge Farrukh's abduction and Shahryar Afridi's fresh detention order. अच्छा मुझे बताएं कि ये फर्रुख के अगवा को, शहरियार आफरीदी के बड़े भाई के अगवा को चैलेंज करेंगे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन एक मिसालें हैं ना हमारे सामने, मिसालें हैं हमारे सामने. 8 मरतबा आजम खान साहब, नहीं मैं तो अभी अगवा की बात कर रहा हूँ. आजम खान साहब अगवा हुए, उसके बाद क्या हुआ? उनके भतीजे ने कंप्लेंट दर्ज करा और महीना गायब रहे. ठीक है, तकरीबन 34-35 दिन गायब रहे और उसके बाद आजम खान साहब मंजर आम पर आए. मंजर आम पर भी नहीं आए, पहले ये पता चला कि बयान दे दिया, बयान भी नहीं आया, वो कुछ सहाफियों ने हिदायतनामा जो था वो ट्वीट कर दिया. अच्छा, फिर उसके बाद आजम खान साहब अगले रोज नैब के दफ्तर के बाहर एक तस्वीर में नजर आए थे. जी, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखिए इसके कि आजम खान लापता हो जाते हैं. राना सनाउल्लाह साहब और जितनी भी हमारी जो इदारे हैं वो रिपोर्ट करते हैं. ऑफिशियल उनका जो मौक़िफ़ होता है पाकिस्तान की अदालतों में कि हमारे पास नहीं है और हमें पता भी नहीं है. लेकिन वही राना सनाउल्लाह जिनके मातहत एजेंसीज हैं, वो आजम खान का जो ये बता रहे थे ना कि 164, वो खुद लहराते हुए आते हैं कि ये देखें कि आजम खान ने ये बयान दिया. ठीक. अब मुराद अकबर, ये शहजाद अकबर के भाई अगवा हुए, कहाँ हैं पता ही नहीं पता. अजहर मशवानी के भाई ज़हूर मशवानी नहीं पता, अगवा हुए नहीं पता. तो ये जो केस है, ये मरवत साहब कह रहे हैं कि वो चैलेंज करेंगे और जल्द बाहर आ जाएंगे. वो मुझे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं है. लेकिन फिर अली मोहम्मद खान साहब बाहर आ गए.
علی محمد خان صاحب دیکھیے نا، بالآخر ہوا یہ کہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا کے ایم پی او بھی ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کو چیلنج کر کے فائنلی باہر آئے بڑی مصیبتوں کے بعد. یہی معاملہ اب شہریار خان آفریدی صاحب کا ممکن ہے کہ ہو جائے، اس 3 MPO سے ان کی جان چھڑائی جائے اور آفریدی صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں. اب جب آفریدی صاحب باہر آئیں تو آفریدی صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے حکومت کے پاس کیا ہے؟ ان کے بھائی کا اغوا، ان کے بھائی کے ذریعے پریشر ڈالنا. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اب شہریار آفریدی صاحب فائنلی باہر آنے والے ہیں. تو اب اگر روک نہیں پا رہے کسی بھی طرح تو پھر یہ والا کام شہریار آفریدی ہل پائیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں، جو بھائیوں کی وفات کے بعد ان معاملات میں بھائی کی بہن کی وفات کے بعد نہیں ہوا، اب وہ کیسے ہوگا؟ مجھے نہیں امید کہ یہ ہوگا. ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.